जितने भी पेनियर वाई का रिटेलर है, आप सभी को पता है जो एक्सिस बैंक का अकाउंट आप ओपनिंग कर सकते हैं। तो पेनियर वाई से आप एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट एंड जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी कस्टमर का। लेकिन दोस्तों, आपको पेनियर वाई ऐप में डिपॉजिट का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो पेनियर वाई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आया है पेनियर वाई रिटेलर भाइयों के लिए, जो आज के बाद आप एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग करेंगे उसके बाद आप पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा और कब तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए नए अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पेनियर बाय के बारे में अब तक मुझे श्योर है कि आपको मालूम है, हम बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, जैसे विड्रॉल हो, निकासी हो, मनी ट्रांसफर हो, मिनी स्टेटमेंट हो, बैलेंस बिल पेमेंट्स हो, इंश्योरेंस हो, ये सभी हम लोग करते हैं। काफी सर्विसेज हैं, मतलब 20 से 22 सर्विसेज हमारे पास हैं जो हम लोग रिटेलर भाइयों के थ्रू देते हैं। पर हमारे पास बेसिक बैंकिंग अभी तक नहीं था, जो हम लोग एक्सिस बैंक के पार्टनरशिप से आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए लाने की कोशिश करी है। तो जो हम लोग ने पार्टनरशिप करी है एक्सिस बैंक के साथ, उसमें सेविंग्स अकाउंट है और करंट अकाउंट है। कस्टमर्स के लिए करंट अकाउंट है और रिटेलर भाइयों के लिए खुद का करंट अकाउंट खोलने की भी इसमें फैसिलिटी है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो रिटेलर करंट अकाउंट का है, उसमें टीडीएस वेवर नहीं है। जो कैश विड्रॉल पे टीडीएस वेवर लगता है, उसमें एक्सिस बैंक ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि जो आप रिटेलर का करंट अकाउंट बीसी एजेंट बनाने के बाद खोलेंगे, आपका खुद का करंट अकाउंट जो आपके खुद के पैन कार्ड नंबर से लिंक्ड हो, उस अकाउंट में टीडीएस का वेवर मिलेगा। मतलब टीडीएस नहीं कटेगा, आप चाहे जितना भी कैश विड्रॉल करें उस अकाउंट से। तो उस अकाउंट को आप ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो हमारा एमटीबी वाला जो लिंकेज होता है, जो आप एईपीएस विड्रॉल करने के बाद जो मूव टू बैंक करते हैं, मूव टू बैंक में ये अकाउंट आप लिंक करवा दीजिए। इस अकाउंट में जब आप पैसे ट्रांसफर करेंगे और जब विड्रॉ होगा उस अकाउंट से, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो आप प्लीज इसका पूरा पूरा फायदा लीजिए। अब हम चलते हैं सेविंग्स अकाउंट की तरफ। सेविंग्स अकाउंट के जो बेसिक बेनिफिट्स और जो फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो सेविंग्स अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, ये इंस्टेंटेनियसली खुल जाता है, क्योंकि ये फुली रियल टाइम ऑनलाइन सर्विस है। इसमें आपको कमीशन मिलेगा, अट्रैक्टिव कमीशन मिलेगा रिटेलर भाइयों को, और एईपीएस और माइक्रो एटीएम से भी निकासी हो सकती है इस सेविंग्स अकाउंट से, क्योंकि आपको एक डेबिट कार्ड भी मिला है और मिलेगा इस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने से। अब सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। हमने आपको ये पहले भी बताया है कि ये सेविंग्स अकाउंट में जीरो बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए देर इज नो मंथली मेंटेनेंस चार्ज, क्योंकि बैलेंस रिक्वायरमेंट ही जीरो है। अब मैं ये जानता हूं कि एक्सिस बैंक की तरफ से कुछ कस्टमर्स को कॉल गए हैं, कुछ को एसएमएस गया है बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बट आश्वस्त रहिए कि ये बैंक इसको करेक्ट कर रहा है और ये जीरो बैलेंस अकाउंट ही है, चाहे वो सेविंग्स हो, करंट हो, इसमें मेंटेनेंस नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटेगा। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। तो इसमें 40,000 रुपीज का डेली विड्रॉल लिमिट है, और आप जब डेबिट कार्ड परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी मर्चेंट के या किसी दुकान में यूज करते हैं, तब आपको 3 लाख रुपए तक का पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट है। चूंकि ये सेविंग्स अकाउंट है, तो इसमें 3 से 3.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको सालाना, और ये इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बैंक। इस सेविंग्स अकाउंट में चेकबुक और पासबुक भी अवेलेबल है, जो आपको आइदर इंटरनेट बैंकिंग पे अप्लाई कर सकते हैं या कॉल सेंटर में फोन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ब्रांच में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ब्रांच में ये सर्विसेज मिलेगी। फिर बात करते हैं, सब काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है, ये फैसिलिटी है इस सेविंग्स अकाउंट में। आपको
एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिल रहा है 2 लाख रुपए का। इसका एक ही कंडीशन है कि आपने जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन है डेबिट कार्ड से वो किया होना चाहिए। तो आप प्लीज जैसे ही आपको डेबिट कार्ड मिले, आपके नजदीकी दुकान में जाके, जहां डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड है, वहां जाके एक मर्चेंट ट्रांजैक्शन करवा लें। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको एक वीजा का डेबिट कार्ड मिलेगा, जिससे आप किसी भी एटीएम पे जाके विड्रॉ कर सकते हैं या परचेज ट्रांजैक्शन दुकानों में जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसका इशुएंस फी है 250 रुपीज प्लस टैक्सेस, और देयर विल बी एन एनुअल मेंटेनेंस फी आल्सो एट द एंड ऑफ द ईयर। अब हमने जो अकाउंट के फीचर्स है उसके बारे में बात कर ली है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कस्टमर को, जब आप पिच करेंगे कस्टमर को क्या बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट कस्टमर को ये है कि ये अकाउंट इंस्टेंटेनियसली खुल जाता है। आप 2 से 3 मिनट में ये अकाउंट पूरा एंड टू एंड खोल सकेंगे और कस्टमर को अकाउंट नंबर दे सकेंगे। क्योंकि इसमें कैश डिपॉजिट और विड्रॉल्स आपके थ्रू होगा, ये बड़ी फैसिलिटी आप कस्टमर्स को दे सकेंगे कि कस्टमर्स को ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, जो औसतन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होता है, या एटीएम में जाने की जरूरत नहीं है। ये आप ही के थ्रू कैश डिपॉजिट और विड्रॉल सर्विसेज मिल जाएंगी। कैश डिपॉजिट हम बहुत ही जल्दी, एज ऑफ नाउ नहीं है, बट बहुत ही जल्दी हम ये चाहते हैं कि ये कोशिश करेंगे कि कैश डिपॉजिट सर्विस लाइव करी जाए। तब तक कैश डिपॉजिट आप कस्टमर्स को ब्रांच में जाके करवा सकते हैं, या किसी मनी ट्रांसफर से आप बैंक इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर कस्टमर्स को एटीएम में या कैश डिपॉजिट मशीन जो होती हैं एक्सिस बैंक में, वहां जाके कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। डेबिट कार्ड कस्टमर्स को मिलेगा, मैंने पहले भी बोला है, जिसमें शॉपिंग फैसिलिटीज हैं, विड्रॉल फैसिलिटीज दोनों हैं। ये डेबिट कार्ड आपके माइक्रो एटीएम में, जो हमारी माइक्रो एटीएम सर्विस है पे नियर बाय की, उस माइक्रो एटीएम से भी आप विड्रॉल कस्टमर को दिलवा सकते हैं इसी डेबिट कार्ड से। क्योंकि ये सर्विस ना ही अकाउंट ओपनिंग बट बैंकिंग सर्विसेज आपके थ्रू ये देने की फैसिलिटी है हमारे पास, इसीलिए हमारे जो रिटेलर भाई हैं जो नॉर्मली शॉप चलाते हैं, औसतन 9 बजे मॉर्निंग में खुल जाती है और रात को 9 बजे तक चलती है। हॉलीडेज को भी ये शॉप ओपन होती है। तो जो बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंक टाइमिंग के हिसाब से जाना पड़ता है, तो कस्टमर को बहुत ज्यादा कन्वीनियंस मिलेगा बैंकिंग करने के लिए आपके थ्रू, क्योंकि आपकी शॉप्स नॉर्मली 9 o'clock इन द मॉर्निंग टू 9 o'clock इन द नाइट खुली रहती है। लास्टली कस्टमर का पैसा जो है वो एक ट्रस्टेड बैंक अकाउंट में जमा रहेगा, तो उनको काफी सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। और एक्सिस बैंक इस कंट्री का टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक में आता है। आपने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी का नाम सुना होगा, एक्सिस का भी सुना होगा, आई एम श्योर। काफी बड़ा बैंक है, कंपेरेबल टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें। तो काफी ट्रस्टेड एंड काफी लार्ज बैंक है। तो फ्रॉम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से आप अगर देखोगे तो कस्टमर्स को काफी ट्रस्ट इस बैंक में और इस बैंक अकाउंट में होगा, तो वो आपको अकाउंट खोलने में भी कस्टमर को काफी सहूलियतें होंगी। अब तक हमने सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात करी, अब हम कस्टमर करंट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ये भी जीरो बैलेंस करंट अकाउंट है जो आप कस्टमर्स के लिए खोल सकते हैं। अब कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सेविंग्स अकाउंट के जैसा ही ये अकाउंट भी जीरो बैलेंस है, इसमें भी कोई नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप बैंक ब्रांच में जाके, जो भी नियरेस्ट एक्सिस बैंक ब्रांच है, आज देश में 4-4.5 ब्रांचेस हैं, वहां जाके आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कस्टमर्स कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें फ्री एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसमें भी डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, जिसका चार्ज है 250 रुपीज प्लस टैक्सेस। इस डेबिट कार्ड से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, परचेजेस भी कर सकते हैं। अब जाते हैं थोड़ा ट्रांजैक्शन लिमिट्स की तरफ। 40,000 पर डे एटीएम या एटीएम विड्रॉल लिमिट है। परचेज लिमिट 3 लाख रुपए है।
पर डे। और लास्टली ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो आपको एटीएम विड्रॉल्स, 5 फ्री एटीएम विड्रॉल्स हैं एक्सिस बैंक पे और 5 फ्री विड्रॉल्स हैं नॉन एक्सिस बैंक एटीएम पे। ऑल ऑफ दिस आर मंथली लिमिट्स। तो आप अगर आपके पास आपके नजदीक कस्टमर के नजदीक कोई एक्सिस बैंक का एटीएम है तो टोटल 10 फ्री एटीएम विड्रॉल ट्रांजैक्शन आप इस करंट अकाउंट से कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा कस्टमर जो कमीशंस होती हैं रिटेलर भाइयों को हम लोग देंगे उस बारे में आपको बता देते हैं। तो हर सेविंग्स अकाउंट या कस्टमर करंट अकाउंट खोलने के लिए रिटेलर को 45 रुपीज का कमीशन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भाई को 21 रुपीज और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे भाई हैं उनको 9 रुपीज का कमीशन मिलेगा। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा पे नियर बाय का ऐप है वहां पे ये सर्विसेज आपको कहाँ लोकेट करनी है। तो अगर आप बैंकिंग और सेविंग्स में जाएंगे, ये जो कैटेगरी है, ये जो सेक्शन है उसमें आप जाएंगे, वहां पे एक्सिस कासा करके जो सर्विस है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट वहां से आप खोल सकेंगे। और अगर आप शॉप ओनर बेनिफिट्स में जाएंगे, शॉप ओनर बेनिफिट्स मतलब जो हमारे रिटेलर भाई हैं उनके खुद के बेनिफिट के लिए जो भी सर्विसेज हमने चालू करी है उसमें आप जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन है माई करंट अकाउंट, उसको क्लिक करेंगे तो आप खुद का करंट अकाउंट खोल सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस अगर आप यहाँ से जाके करंट अकाउंट खोलते हो तो आपको टीडीएस वेवर मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई आपका खुद का करंट अकाउंट खोलना है जहाँ पे टीडीएस वेवर आपको चाहिए तो आपका सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खोलने से पहले आपका माई करंट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सिस बैंक का ये जो सर्विस है ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एडिशनल सेविंग्स या करंट अकाउंट नहीं खोलने देता। मैं वापस रिपीट करता हूं कि अगर आपको आपका टीडीएस वेवर की आपको फैसिलिटी की जरूरत है तो प्लीज आपका माई करंट अकाउंट पहले खोलिएगा, किसी भी कोई भी सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट आपका मत खोलिए, आपका माई करंट अकाउंट पहले खोलिए। अब क्विकली 3 ही स्टेप है आपको ये सर्विस से जुड़ने के लिए। आप आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन है आप एज अ बीसी एजेंट ऑफ एक्सिस बैंक, तो आप बीसी एजेंट बन जाएंगे। इसके बाद उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन पेमेंट करनी है एज सुन एज आप रजिस्टर हो जाते हैं। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पेमेंट कर देते हैं आप सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दूसरे ही मिनट। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 3 छोटे स्टेप्स करने हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है आपके ऐप में आप इन आइदर ऑफ दीज सर्विसेज को क्लिक करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन पेमेंट का पॉपअप आएगा। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पेमेंट कर दोगे आप कस्टमर का अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है। तो इतना छोटा सा और क्विक फैसिलिटी है आपको इस सर्विस से जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे जो 3-4 क्वेश्चन जो हमारे पास आए थे, कॉमन क्वेश्चंस जब हमने पायलट रन किया था पिछले 1 महीने में, उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आई एम श्योर ये क्वेश्चंस आप में से काफी लोगों के पास होंगे तो इसका काफी फायदा होगा आपको। अब तक जो हमने चैट पे आपने अगर कोई क्वेश्चन सबमिट करा है तो वो क्वेश्चंस का भी हमारी टीम देख रही है उसको और उसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यही है कि कैश डिपॉजिट रिटेलर आउटलेट से अवेलेबल होगा कि नहीं। तो एज ऑफ नाउ नहीं है अवेलेबल, क्योंकि हम लोग बैंक के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसिलिटी जल्दी से जल्दी आपके ऐप में आपके रिटेलर आउटलेट में फैसिलिटी अवेलेबल हो। एज सुन एज इट इज अवेलेबल हम लोग आपको इंफॉर्मेशन कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि एईपीएस बेस्ड सर्विसेज इस अकाउंट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो इस बाकायदा अवेलेबल है। खाली एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जब भी आप अकाउंट खोलो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में सॉरी ये अवेलेबल नहीं है, बट सेविंग्स अकाउंट में जब भी आप अकाउंट खोलो तो उसमें एक स्टेप है जहां पे आपको आधार नंबर लिंक करना पड़ता है सेविंग्स अकाउंट पे और कस्टमर का कंसेंट लेना पड़ता है। तो उस स्टेप पे आपको यस करके ही आगे जाना है, यस सिलेक्ट करना है। अगर आप यस सिलेक्ट करोगे
तो आपका कस्टमर का आधार नंबर अकाउंट से लिंक हो जाएगा और फिर AEPS बेस्ड ट्रांजैक्शंस उस सेविंग्स अकाउंट में कस्टमर उस अकाउंट में AEPS से आप विड्रॉ कर सकेंगे कस्टमर के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो आया था वो, कैन एन एग्जिस्टिंग कस्टमर ओपन अ न्यू सेविंग्स अकाउंट? ये मैंने थोड़ा सा आपको 5 मिनट पहले बताया था। एक्सिस बैंक का ये सेटअप है कि इस प्रोग्राम में वो नए कस्टमर्स लाना चाहते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए कोई भी नया सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको, मैं वापस बोलता हूँ कि अगर आपको करंट अकाउंट खुद का TDS वेवर के लिए खोलना है तो उसको पहले खोलिए, आपका सेविंग्स और करंट अकाउंट पहले ना खोले। पहले माय करंट अकाउंट के ऑप्शन से आपका करंट अकाउंट पहले खोले। लाइकवाइज कस्टमर ने ऑलरेडी किसी का एक्सिस में सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, प्रीपेड कार्ड है, तो उसको इस प्रोग्राम में नया सेविंग्स अकाउंट नहीं खुल सकता है। चौथा प्रश्न ये आता है कि क्या इस अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्रेडिट्स आ सकते हैं? जैसे PM किसान योजना है जिसका क्रेडिट पिछले 2 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों को देती है 2000 रुपया एवरी क्वार्टर, तो ये भी आ सकता है। इसमें भी कस्टमर को जब आप अकाउंट ओपन करो उसमें ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको कस्टमर का कंसेंट लेना है फॉर रिसीविंग DBT क्रेडिट्स, तो इसका भी ध्यान रखिए। जैसे क्रेडिट्स बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, आप ही को फायदा होगा, बिकॉज वो कस्टमर ट्रांजैक्शन विड्रॉ करने, जब भी ये क्रेडिट हो विड्रॉ करने आप ही के पास आएगा। तो ध्यान रखिए और इन सभी ऑप्शंस का फायदा उठा के कस्टमर की हेल्प कीजिए टू लिंक हिज आधार टू हिज बैंक अकाउंट। जो 5वां प्रश्न अभी तक आया था वो ये था कि क्या माइनर्स के अकाउंट खुल सकते हैं? उसका उत्तर है कि माइनर्स के अकाउंट नहीं खुल सकते हैं। एज ऑफ नाउ एक्सिस बैंक का रूल ये है कि 18 वर्ष की उम्र के नीचे कोई भी कस्टमर हो उसका अकाउंट नहीं खुल सकता है। एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी मेरा सेशन खत्म हो चुका है। अब हम कोशिश करते हैं कि जो आपने चैट में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी टीम को कि उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको ले एंड उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। हिमांगी, ओवर टू यू नाउ। बाय से जुड़े रहे और एक्सिस करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट ज्यादा से ज्यादा बेचे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे कॉल सेंटर, हमारे सेल्स मैनेजर्स को प्लीज आप बताइए एंड वी विल मेक श्योर कि ये प्रॉब्लम जितने जल्दी हो सके हम उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग और आपका एंथुजियाज्म देख के हमें बहुत कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर्स पे है कि ये सर्विस हम जितनी अच्छी तरीके से आपको दिलवा सके हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक